राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 5वें अध्याय से 5वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। पांचवा अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भवित कर्म। 5वां श्लोक। यत् सांख्यौ प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावनामृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सांख्य योग और भक्ति योग को जो एक समान देखता है, वास्तव में वही सही देखता है। इस पर तात्पर्य में स्वामी जी ने कहा कि सांख्य योग में वस्तुओं से विरक्ति और भक्ति योग में श्री कृष्ण से आसक्ति एक ही है। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपको कृष्ण से आसक्ति हो गई तो और दूसरी बाहर की कोई वस्तु नहीं भाएगी, और जब आप बाहर की वस्तुओं से दूर होगे तभी आपको कृष्ण में आसक्ति हो सकती है।
इस पर मुझे हमारे आचार्य जी की एक बहुत सुंदर बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि मुक्ति जैसा कुछ नहीं होता, हम सब बंधे ही हुए हैं। कहीं ना कहीं आप अपने मन को लगाए ही रखते हो। वास्तव में हमें अपने बंधन सही चुनने हैं। बंधे तो हम सब हुए ही हैं, परंतु आपको बंधना किससे है? अपने मन के जो षटरूपी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इनमें बंधना है या भगवान की भक्तिमय कर्म में अपने आप को बांधना है? आपके बंधन का सही चुनाव ही आपकी मुक्ति है। विकारों से बंधोगे तो आजीवन दास रहोगे, कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। वहीं अगर अपने आप को भगवान से जोड़ लिया तो जैसा कि पिछले श्लोक में स्वामी जी ने कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन शुरू करते ही जीव मुक्त हो जाता है। हमारा चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, यानी अपने आप को जानना। और जब हम अपने आप को जानते हैं तब हमें पता चलता है कि इस संसार से हमारा कोई संबंध नहीं। हम एक जीवात्मा हैं जिसका संबंध केवल परमात्मा से है। इस प्रकार हमें उन्हीं के पथ पे आगे बढ़ना है। यही पूर्ण ज्ञान आपको भगवान की भक्ति में लीन कर देता है और भगवान की भक्ति में वही व्यक्ति रह सकता है जिसके पास अपने वास्तविकता का ज्ञान हो। इसीलिए भगवान ने कहा है कि ये दोनों ही पथ एक ही हैं, इन दोनों को एक ही समान देखना चाहिए। इस पे हमारे सभी संत कहते हैं कि भगवान की भक्ति कोई पथ नहीं है कि हमें एक विकल्प मिला हुआ है कि इस पे चलना है या नहीं चलना है। ये हमारी वास्तविकता है, हमारा स्वभाव है। इस पे जैसे एक कुत्ते का स्वाभाविक कर्म वफादारी है, बिल्कुल वैसा ही भगवान की भक्ति हमारा स्वाभाविक कर्म है। ये कोई विकल्प नहीं है कि किसी ने भगवान की भक्ति चुनी, किसी ने नहीं चुनी। चुनना या ना चुनना विकल्प नहीं है, हमारा स्वाभाविक गुण है। बस अंतर इतना होता है कि कुछ लोग कुत्ते होते हुए भी अपने आप को ही मालिक समझते हैं, अपने मन से चलते हैं और दुर्गति को प्राप्त होते हैं। और कुछ ये समझ जाते हैं कि हमारा स्वाभाविक गुण यही है कि हम मालिक के साथ वफादार रहें, और इस प्रकार वो अपनी उस यात्रा को सुखद समापन देते हैं। इसीलिए सांख्य योग और भक्ति योग एक ही है और इस पे चलना हमारा स्वाभाविक गुण ही है। इसीलिए इस बात को अच्छे से समझ के कृष्ण भावना भवित कर्म करना ही हमारा परम लक्ष्य है। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।